हमारी जान छूटे और खाली बच्चे की वेकेशन आने दो तो वो माताएं अभी तो कोई कोई क्लासेस खुल जाते हैं लेकिन इतनी परेशान हो जाती है लिटरली जब बच्चे घर में होते हैं तो इतनी परेशान हो जाती है। स्कूल वालों को प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्कूल खुले बाबा इनकी, लेकिन यहाँ उल्टा था क्योंकि बहुत दीर्घ काल के बाद और बहुत ही लालसा से इन तीनों रानियों ने बच्चों को पाया था। अयोध्या में जब किलकिल हो रही थी इन बच्चों की वजह से, अब तो जैसे अयोध्या सुनी पड़ गई क्योंकि कोई किलकिल करने वाला नहीं रहा। तो जब बच्चे जा भी रहे थे तो तीनों माताएं रो रही थी और कैकेयी का तो ये कहना था नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। दशरथ जी ने कहा अयोध्या में सबसे बड़े अनपढ़ तुम लोगों के बच्चे रह जाएंगे। जैसे कभी कभी माँ वात्सल्य कहती है नहीं पढ़ेगा स्कूल में तो क्या होगा। बहरहाल जब चारों वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं तब वशिष्ठ जी उस वक्त एज अ गुरु का रोल प्ले, क्योंकि ये जानते थे वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के विषय में। इन्होंने तो वशिष्ठ जी ने इस धरा से अपने आप को, इनकी लीला तब की समाप्त हो जाती, लेकिन उनके पिता ने कहा था इस कुल का ये पुरोहित नहीं बनना चाहते थे, तो कहा था इस कुल में प्रभु श्री राम आएंगे और तुम्हें उनको गुरु होने का सौभाग्य प्रदान होगा। तुम ही होंगे कि तुम इनकी बाल, अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें इन बाल लीलाओं को देखने को सौभाग्य मिलेगा। तब उन्होंने निर्णय किया था कि अगर ऐसी बात है जिस ब्रह्म के लिए, जिस परमात्मा के लिए हम उपासना करते हैं और वो ब्रह्म चल के यहाँ आएगा तो फिर मैं यहाँ से जाने की क्यों सोचूं। मैं उसके पास जाऊं या वो मेरे पास आए। इसीलिए वशिष्ठ जी ने इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम के आने का। और जो भी भगवान के संस्कार हुए, गर्भ संस्कार से लेके वो सब के सब संस्कार वशिष्ठ जी को सौभाग्य उनको मिला। याद रखना भगवान की लीला में या भगवान की सेवा में रंच मात्र भी हमको सहयोग मिल जाता है, हमें करने का सौभाग्य मिल जाता है। ये हमारे भाग्य उदय होते हैं कि भगवान की कोई सेवा हमें प्राप्त हो जाती है या भगवान की किसी कार्य में। आप देखो स्वयं भगवान शिव हनुमान का रूप लेके सेवा किए, देवतागण वानरों का रूप लेके भी तैयार थे खाली भगवान की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिले, वानर बन के। इसका मतलब है कोई भी रूप लेके अगर भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिले तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए और किसी भी सेवा को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं। धार्मिक कार्यों के प्रति या धर्म के प्रति, हालांकि स्त्रियों का धर्म के प्रति झुकाव तो पहले से होता है, लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति हमारा पहले योगदान होना चाहिए। और प्रभु श्री राम के चरित्र में वो तो धर्मात्मा ही थे। भगवान ने स्वयं धर्म की स्थापना करने के लिए ही नीचे तो आते हैं, आचरण करके भी तो दिखाया। आप देखिए अभी आगे हम सुनेंगे कि किस तरह ठाकुर ने गंगा आदि का स्नान, हालांकि इनको जरूरत नहीं थी लेकिन बहुत कुछ समझने को मिलता है उसमें से, बहुत कुछ समझने को मिलता है। इसलिए रामायण कोई भी ग्रंथ वास्तव में समझने का ग्रंथ है। यहाँ इन बच्चों ने, चारों कुमारों ने वशिष्ठ जी के आश्रम में खूब सेवा करी, क्योंकि पिता की पहले ही समझा के दिया था कि गुरु की आज्ञा में रहना। इसलिए जो भी उनको मधुकरी मिलती थी ये पहले गुरु जी को अर्थात वशिष्ठ जी को आके देती थी। इनकी माता पत्नी अरुंधति जिसका पूरा वात्सल्य स्नेह प्रभु श्री राम और बच्चों के ऊपर उमड़ता था,
क्योंकि राम स्वभाव से अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे। कुछ व्यक्ति होते हैं शरीर से आकर्षित करते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वभाव से हमको आकर्षित करते हैं, और राम दोनों चीजों में आकर्षण में, वो स्वभाव से भी और सद्गुण आगर राम में, प्रभु श्री राम में समस्त गुण विकसित थे। इतना सौम्य स्वभाव, इतना मधुर। हालांकि आप देखा जाए तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, तो क्षत्रिय तो बचपन से ही कैसा होता है, उग्र। अब ध्रुव देखो, जब उसकी सौतेली माँ ने 2 शब्द बोल क्या दिए, नारद मुनि कह रहे रास्ते में, अरे माँ ने कुछ शब्द बोल दिए, हमारे क्षत्रिय स्वभाव की 5 वर्ष की अवस्था में उनका खून खौलने लगा। हालांकि वो तो नारद के संग से पॉजिटिव व्यू में आ गया, क्या भगवत प्राप्ति के लिए निकल गया, नहीं तो 5 वर्ष की अवस्था में इतना क्षत्रिय स्वभाव, इतना क्रोध आ गया उसको। और यहाँ राम का आप देखो, यही माँ है कि कटु शब्द जब बोलती है, श्री राधे बोली कटु शब्द को छोड़ो, बोला जब दशरथ जी ने ऐसे कहा कि एक सेना और कुछ कोष अध्यक्ष, सारा जो खजाना है वो राम के साथ चले और जंगल में जहां भी रहेंगे वो समस्त वहां सुविधा उसको प्रदान की जाए, सारे इसके लिए अन्न आदि के भंडार खोल दिए जाए, ताकि वो जहां भी रहे उसको किसी चीज की कमी न रहे। श्री राधे ऐसा दशरथ जी के आगे वो कह रहे थे, लेकिन कैकेयी ने कहा कि फिर साधु बन के जाना है, सारा कोष अध्यक्ष इसके साथ जाएगा, सारा सामान अयोध्यावासी, तो मेरे बेटे के लिए क्या बचेगा? आप कोष अध्यक्ष इसको साथ भेज देंगे, अर्थात धन संपत्ति इसके साथ भेज दोगे, तो फिर मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या बचेगा? इसको तो जो भी है उल्टा राजसी वस्त्र वो भी उतार के जाने। एक शब्द भी उस वक्त प्रभु श्री राम ने नहीं कहा, और मुस्कुराते हुए, धन्य माँ, आप तो मुझे वन का राजा बना रही हो। श्री राधे बोले, जब कौशल्या के पास आए ना प्रभु श्री राम, तो कौशल्या को कैसे समझा रहे हैं? उसको डायरेक्ट नहीं कहा कि मुझे कैकेयी ने, उसने ऐसे कहा, माँ कैकेयी ने भरत को अयोध्या का राजा और मुझे वन का राजा बनाया है। देखो कितना मीठे शब्द में, नहीं तो व्यक्ति मसाला डाल के ऐसा बोलता है इस लौकिक जगत में कि उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति तो ईर्ष्या आना एक स्वाभाविक बन जाता है। जिस व्यक्ति का सौम्य स्वभाव होता है, जिस व्यक्ति का मधुर स्वभाव होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता है, उसकी बोलचाल देखो कैसे होती है। वो हमेशा डगता है, वो किसी के पर्दा उखाड़ता नहीं है, वो किसी हमेशा पर्दे लगाता है। श्री राधे बोली, नहीं तो राम ऐसे कह सकता था, जैसे ध्रुव के पास सुनीति की दासी जब आती है और कहती है कि ऐसे कटु शब्दों से इसको वर्णन किया गया है, इतना उसको कटु शब्द बोले गए हैं, तो बोला अच्छा नहीं किया। उस वक्त सुनीति के अंदर भी एक भावना आ गई थी कि मैं तो दासी ठहरी हूँ, मुझे तो दासी के रूप में भी इसका पिता स्वीकार नहीं करता। तो कभी कभी कुछ लोग हमें कुछ बातें कैसे लगाते, क्या बोलते हैं उसको, मिर्च मसाला लगा के, हाँ मिर्च मसाला लगा के आपको प्रेजेंट करते हैं। और जब वो मिर्च मसाला प्रेजेंट होता है तो पता है उसमें से क्या, जब हम वो खाते हैं अर्थात सुनते हैं, तो जब मिर्च लगी हुई बात कोई चीज खाओ ना तो मुंह जलता है, और मिर्च लगी हुई बातें सुनो तो फिर दिल जलता है, फिर दिल जलता है। श्री राधे बोली, अब वो जलने की बू नहीं आती है? हाँ आती है, बताओ कैसे आती है? श्री राधे बोली, उसके एक्शन से। जिसका अंदर दिल जलाओ ना, उसके एक्शन से पता चल जाता है कि दिल जला है। इसीलिए तो कभी बर्तन फूटते हैं, जिस दिन किचन में से बर्तन फूटने की आवाजें आ जाए, समझ लेना किसी का दिल जल रहा है।
राधे बोली। कपड़े से फेंकने की आवाजें आएंगी, बर्तन से फेंकने की आवाजें आएंगी, किचन में से आपको बाथरूम में से कुछ पटकने की चीजों की आवाजें आएंगी। जब जोर जोर से आवाजें जानबूझ के आज आने लगे ना, तो समझ लेना दिल जला, और फिर उसका रिएक्शन होता है। फिर उसके जो रिवर्ट में शब्द निकलते हैं ना, बहुत जले कुटे होते हैं। श्री राधे बोली। लेकिन हमें प्रभु श्री रामचंद्र से सीखना चाहिए कि पर्दा डालिए। कोई हमारे लिए कह भी रहा है, हमारा नुकसान भी कर रहा है, हमारा अहित भी कर रहा है, लेकिन हमें किसी का पर्दा उखाड़ना नहीं चाहिए। कितना सौम्य स्वभाव प्रभु श्री राम का आप देखिए तो कभी कह रहे हैं कि मुझे वन का क्या बनाया है, वन का राजा बनाया, माने मुझे। जैसे कौशल्या के ऊपर इस बात का इम्पैक्ट ही नहीं जाए, उसके मन में कैकेयी के प्रति दुर्भावना ना आए। श्री राधे बोलिए। कैकेयी के प्रति दुर्भावना, याद रखना, आप अगर किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना डालने की कोशिश करते हो तो जिसके लिए खड्डा खोदो पहले आप गिरोगे। एक बात याद रखना, आप खोद किसी और के लिए रहो लेकिन गिरेंगे हमें उसमें हम पहले, क्योंकि ईश्वर की नजरों में हम गिर जाते हैं, प्रभु की नजरों में हम गिर जाते हैं, ठाकुर की नजरों में हम गिर जाते हैं। और मुझे लगता है इस मार्ग पे हम ईश्वर की नजरों में आने के लिए आए। तो जब ईश्वर की नजरों में आने के लिए आए तो फिर हम ऐसा स्वभाव, ऐसा आचरण या ऐसे गुणों को क्यों लें, अवगुणों को, दुर्गुणों को ऐसे क्यों लें जिससे हम ईश्वर की नजरों में गिर जाएं। श्री राधे बोली। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री राधे बोली। इसलिए चारों कुमार बहुत अरुंधति का वात्सल्य स्नेह पाते, क्योंकि जानते थे अरुंधति ये राजकुमार है। कितना अयोध्या के कुमार है तो अयोध्या के कुमारों को कितना स्नेह प्राप्त है। और गुरु का काम है, गुरु का काम है कि जब कोई शिष्य उनकी शरण में आता है तो उसको संसार वालों से भी अधिक उसको प्यार देना चाहिए, क्योंकि संसार से अधिक उसको यहाँ प्यार मिलेगा तो संसार उसका छूटा, क्योंकि वहां प्यार थोड़ी, वहां तो स्वार्थ है, तो वो तो टैली हो जाता है। तो इसलिए जब गुरुजनों से हमको प्यार से नहीं, कभी वो प्यार भरा हाथ से, कभी वो पूछ लेते कैसे हो, कभी वो पूछ लेते क्यों नहीं आए, तो ऐसा लगता है ये हमें अपनापन, और हमको ये अपनापन वहां से जब प्राप्त होता है तो हमारा संसार का मोह धीरे धीरे निकलता जाता है। इसलिए गुरु से एक्चुअली शिष्य को, ये देखो ये एक दिन में खड़ी हो गई, श्री राधे बोली, नहीं तो ड्रिप चढ़ा रही थी, उस दिन भी ड्रिप चढ़ी थी जिस दिन में बोला कल से मैं आ जाऊंगी। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उससे भी हमको क्या मिलता है। वो लोग इस दुनिया में सबसे नसीब वाले लोग होते हैं कि जिससे आप प्यार करो उससे आपको प्यार मिले, और मेन तो गुरु से। अगर वहां हम प्यार करें और वहां से आपको प्यार करें। श्री राधे बोले। हम बोल रहे हैं श्री राधे और बोल रहे श्री राधे। हम पूछ रहे हैं आप कैसे हो, वो आपको पूछ रहे आप कैसे हो। तो ये उनका एक वात्सल्य स्नेह होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है। और अगर ये मन गुरु की तरफ खींचा तो प्रभु की ओर तो खींचेगा ही, ठाकुर की ओर तो खींचेगा, राम की ओर तो खींचेगा, क्योंकि पहला खिंचाव संत की तरफ होता है। हमारे जीवन में भी पहले संत से ही हम प्रभावित हुए, फिर कृष्ण से प्रभावित हुए ना। हम तो ऐसा ही होता है कि पहले हम किससे, संत से प्रभावित, फिर हम कृष्ण से प्रभावित हुए। श्री राधे बोलिए। तो राम का स्वभाव ऐसा था, मधुर, सब गुण आकर, इसलिए सारे अवध के सारे जो छोटे भाई थे, हालांकि देखो ये तीनों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राम से तो छोटे थे, लेकिन तीनों का मोह अपनी माओ में नहीं था। भरत का मोह कैकेयी में नहीं था, लक्ष्मण का मोह सुमित्रा में नहीं था। नहीं तो पहला मोह तो बच्चे
बच्चे का किसमें होता है? माँ में। अब लक्ष्मण धन्य नहीं है, माँ को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के भाई के साथ जा रहा है। कोई ऐसा करे? अभी अभी ब्याह ही गई, ब्याह हुआ, शादी की भी, और वनवास तो किसको मिला? लक्ष्मण को थोड़ी मिला था। लेकिन तीनों का मोह राम में है। अयोध्या में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका मोह राम में न हो, क्योंकि राम का स्वभाव ही ऐसा था। श्री राधे बोलिए। और क्योंकि राम जी का एक नाम, राम जी का मतलब ही ये होता है कि सबके हृदय में रमण करना, आनंद देने वाला। राम शब्द का मतलब है आनंद देने वाला। राम शब्द का अर्थ है आनंद देने वाला, जो सबको क्या दे? आनंद। लेकिन प्रभु श्री राम मनुष्य मानव देह धारण करके आचरण करके आपको सिखा रहे हैं कि आप भी अपने अंदर ऐसे गुण लाओ, क्योंकि वो कौन सी लीला करे? मानव लीला है ठाकुर, लेकिन मानव बन के मानव के अंदर कैसा स्वभाव होना चाहिए ये हमको सिखा रहे हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम का दौंडे जी महाराज अपनी भागवत में एक जगह लिखते हैं, प्रभु श्री राम ने जो किया, अगर वैसा आचरण आप करोगे तो इस संसार से आसानी से पार हो जाओगे। लेकिन कृष्ण ने जो गीता में कहा वैसा करो, अगर उसने जो किया वैसा नहीं करना, लटक जाओगे। शिरादे बोले तो लटक जाओगे। प्रभु श्री राम का जो स्वभाव, आप देखो राम और कृष्ण को किस स्वभाव में, राम और कृष्ण के इसमें आया कि एक बार लक्ष्मण जी को बहुत भूख लगी, तो प्रभु श्री राम को कहने लगे, भैया बहुत भूख लगी, इस वन में फल बहुत अच्छे हैं और हमारे सामने लटक भी रहे, खा ले। बोला नहीं, ऐसे कैसे खा ले? तो बोला रुको। तो प्रभु श्री राम उस उपवन के जो मालिक थे उसको क्या करने लगे? ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते संध्या हो गई, शाम हो गई, तो वो माली मिला। फिर माली से पूछा कि अगर आपकी आज्ञा हो, मेरे छोटे भाई को बड़ी भूख लगी है, तो क्या हम इस वन से, इस पेड़ से फल तोड़ सकते हैं? उसने कहा मालिक से पूछो, क्योंकि मैं तो माली हूँ। जब मालिक से पूछा, बोला हाँ खा सकते हैं। हाँ मिली, तब प्रभु श्री राम ने तोड़े, लक्ष्मण ने खाए, और बोला इसी की जगह कृष्ण होता तो, और उसके सखा होते होते, लाला भूख लगी है, कन्हैया भूख लगी है। कृष्ण क्या बोलते हैं? चढ़ जाओ पेड़ पे, तोड़ के खा लो। तो बोला अरे मालिक क्या बोलेगा? अरे कौन मालिक? नहीं मालिक हूँ, खा लो। कैसा मालिक? नहीं मालिक हूँ, खा लो। कोई आए तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उल्टा खा लो। श्री राम बोली, भगवान श्री राम अगर हम कृष्ण जैसा आचरण करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। हम बोले तो नहीं, राम का आचरण कि हमें भी आज्ञा लेनी, हमें बिना परमिशन के। इसीलिए उनके आचरण का ये जो चरित्र है राम जी का, प्रभु श्री राम का, कि हम जैसे लोगों के लिए कि हमें भी ऐसा आचरण रखना। बाकी कृष्ण की लीलाओं का तो आनंद लिया जाता है, इसलिए जब उसकी लीलाएं सुनते हैं तो आनंदित होते हैं, खो जाते हैं, कैसे नटखट लीला। लेकिन प्रभु श्री राम तो वो आचरण वाला पद्धति है। अब आचरण वाली पद्धति थोड़ी डाइजेस्ट कम होती है कि ऐसा हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, हमें भी ऐसा हेठ डेरानी को लीमो पोछना वाला वो भी कुछ खड़ा। श्री राधे बोली, श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। एक एक चीज पूछेंगे क्या? श्री राधे बोली। ऐसे हमें किसी की भी वस्तु का अपने आप से उपभोग कर, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, सामने वाली सीट है उसी की, और आप
अधिकार, जैसे भी कभी नीचे की सीट होती है और अपन को ऊपर की मिलती है तो क्या बोलते हैं, नीचे की सीट लेके फिर अपन बिस्तर लगा के सो जाए और सामने वाला बंदा है ये सीट तो क्या है, ऊपर सो जाओ ना, खिला दे ऊपर सो जा। अरे पर ये सीट और मैंने नीचे जानबूझ के, अरे मेरी टांगों में दर्द है, मैं ऊपर चढ़, तुम जवान हटके करके चलो ऊपर चढ़ जाओ। लो ये ऐसे ही हुआ दूसरे के माल पे शिरादे बोलो। लेकिन एक मर्यादा क्या कहती है, क्या क्या वो आए सत्संग व्यक्ति से, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो मैं क्या ये ले सकता हूँ, और वो बोले हाँ, तो फिर तो ये डिफरेंस है स्वभाव में, आचरण में। शिरादे बोले। और हमें कौन सा, इसी फंडा को अपनाना है, यानी हमारे स्वभाव में इतनी सौम्यता होनी चाहिए। कभी कभी कई लोग बातें भी करते हैं, यहाँ तक कि क्या बताओ, कभी कभी कई लोग तो दान भी करते हैं, तो भी उसका, जैसे मुझे एक नाम मेरे दिमाग से निकल रहे हैं, शायद उनका नाम धनी राम था। शिरादे बोले। गंगा से 16 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन कभी गंगा नहीं गए, कभी गंगा नहीं गए। शिरादे बोले। यहाँ इस चरित्र में एक बात और भी सीखोगे कि जब भगवान श्री राम अहल्या का उद्धार करके वहां से निकलते हैं तो विश्वामित्र से गंगा की महिमा सुनते हैं। उस वक्त राजकुमार वेश में है ठाकुर, तो गंगा की महिमा सुनते हैं। और पता है उस वक्त ठाकुर क्या करते हैं, किसी ने रामायण पढ़ी क्या करते हैं उस वक्त ठाकुर? उस वक्त ठाकुर दान करते हैं, दान करते हैं। शिरादे बोले। यानी अपने आचरण से हमको सिखाया क्या कि तीर्थ आदि में जाके भी आपको तन से तो पवित्र होना है, शुद्ध होना है, लेकिन धन से भी। तीनों चीजें ठाकुर ने की। क्या? एक पहले गंगा का महात्म्य किससे सुना? जानते थे ठाकुर, ठाकुर जानते थे, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र वशिष्ठ जी के यहाँ तो पढ़े थे ना। लेकिन फिर भी उन्होंने जब महिमा सुनाई है तो सुनने बैठे। इसका मतलब है तीर्थ में जाके पहले क्या करो, उसकी इंपॉर्टेंस सुनो। वो जो स्थान में जा रहे हो ना, अगर उसका महत्व नहीं सुनोगे ना तो आपको उसका वो उच्चतम फल मिलने वाला नहीं है। दूसरा, ठाकुर ने क्या किया, महात्म्य सुना, यानी दूसरा क्या किया, स्नान किया। मन की शुद्धि महात्म्य सुनने से, तन की शुद्धि स्नान करने से। शिरादे बोले। फिर आया दंड, फिर ठाकुर ने तीसरा काम किया, स्नान आदि करके फिर क्या किया, दान किया। तीसरी धन की शुद्धि बोल दान से, धन की शुद्धि दान से होती है, तन की शुद्धि पवित्र नदियों में स्नान से होती है, और मन की शुद्धि भगवान की महिमा सुनने से होती है, ठाकुर की महिमा सुनने से होती है। शिरादे बोले। एक सत्संग में ऐसे हो रहा था कि संत महिमा गा रहे थे, इस तरह समझा रहे थे, तो धन दान के विषय समझा रहे थे और कह रहे थे कि एक हाथ से करो, दूसरे से तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, दूसरे हाथ पता भी नहीं चलना चाहिए। शिरादे बोले। जैसे हमेशा आपको ऐसा लगता है ना क्या कि हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या बोलेंगे, ऐसा बोलते 4 लोग क्या बोलेंगे। शिरादे बोले। तो एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी माँ को ऐसे कहता था हमेशा कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, तो फिर मेरी बात होती 4 लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा 4 लोग वो कौन सी है, 4 लोग, वो 4 लोग कौन से? बोला मेरी शादी भी हो गई, पर वो 4 लोग कौन से थे, आज तक इतनी भीड़ देखी, वो लोग 4 लोग ही नजर नहीं आए। भीड़ थी पर वो 4 लोग, मैं शादी कर भी रहा था, फिर माँ से पूछा था, वो 4 लोग कौन से जो क्या कहेंगे। शिरादे बोली। बोलो तो शिरादे। तो हम हमेशा ऐसे सोचते 4 लोग,
क्या काश हमारे अंदर ये आ जाए, ये विचार आ जाए कि मेरा ठाकुर 4 लोगों की चिंता है, लेकिन उस 4 को पैदा करने वाले मेरे ठाकुर की चिंता नहीं। कितने मूड लोग हैं। तो ये संत बता रहे थे गुप्तदान के विषय। क्या करो? गुप्तदान करो। गुप्त दान करना चाहिए, एक हाथ से करो तो दूसरे को पता न चले। तो एक सज्जन व्यक्ति उठे, बोला मेरा नाम गुप्तदान में लिखो। लेकिन ये स्टेज पे बता देना कि फलाना फलाना व्यक्ति, नाम नहीं लेना, बोलना स्टेज पे जो बैठा है दाईं तरफ, वो क्या कर रहा है? गुप्तदान कर रहा है। तो उस बंदे ने, अनाउंसिंग वाले ने कह दिया कि स्टेज पे फिर जो दाईं तरफ बैठा है तो उसका पेट नहीं बढ़ा, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर आया बोला ऐसे नहीं बोलो, बोला स्टेज पे जो दाईं तरफ तीसरे नंबर कुर्सी पे बैठा है वो गुप्तदान कर रहा है। उसने बोल दिया स्टेज पे जो दाईं तरफ तीसरी कुर्सी पे बैठा है वो गुप्तदान कर रहा है। शिराजी बोली। अब संत भी देखे और क्या बोले, बोला ठीक है कर तो रहा है। दूसरे दिन वो जो डोनेशन वाले थे उसके पास पहुंच गए और कहा महाराज, बोला उसने चेक बना के दे दिया। चेक बना के उसने दे दिया, बैंक में गया तो चेक फेल हो गया। तो बोला चेक फेल क्यों हो गया? बोला उसने साइन ही नहीं किए थे। उसके पास गए, बोला आपने तो चेक साइन ही नहीं की। बोला गुप्तदान था ना, वो साइन करने की क्या जरूरत है? शिराजे बोले साइन में तो मैं गुप्तदान में साइन करूंगा तो डिक्लेयर हो जाएगा, इसलिए गुप्तदान में साइन करने की क्या, वो भी गुप्त होना चाहिए क्योंकि ये तो। अब ऐसे भी लोग भूल जाते हैं। शिराजे बोलिए ना, बोलो ना शिराजे, बोलो ना शिराजे। ऐसे एक धनीराम थे, बड़े कंजूस नंबर, इसे बोलते ना क्या बोलते उसको, मक्खी। शिराजे बोली गंगा इसलिए नहीं जाते थे पता है, रहते थे गंगा के निकट, 16 किलोमीटर की दूरी पे रहते थे। उसकी पत्नी बोल बोल के थकती, जाओ जाओ एक बार तो अपने जीवन में गंगा स्नान। क्यों नहीं जाते थे? बोला वहां सब तंग करेंगे और मांगेंगे, और मांगेंगे तो फिर ना मैं दूंगा नहीं, तो इसीलिए जाते ही नहीं थे। एक दिन धक्का देके पत्नी ने भेजा कि जाओ आखिर दान करो। बोला कहाँ जाऊं, ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे कोई मुझे मांगने वाला। तो आपको पता है गंगा के किनारे कई घाट है, आप गए हो तो ये मुर्दा घाट पे गया है, जा जल्दी वहां गए मुर्दा घाट। बोला यहाँ तो कोई मिलेगा नहीं, और वहां गया और भगवान को भी पता नहीं क्या सूझी, भगवान एक पंडे का रूप बना के आया। बोला मैं भी देखूंगी, तो भगवान एक पंडे का रूप बना के आया और बोला कुछ दो। बोला मैं इसीलिए तो नहीं आता था, पत्नी को बोलता था इसीलिए नहीं आता था, यहाँ भी मिल गया। अब वो बोले देखो बिना पंडे के दिए तुम जाओगे गंगा स्नान का, तुमको फल दो। बोला मुझे फल नहीं चाहिए। बोला फिर मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं, तुझे अब तक देगा नहीं, मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। वैसे पकड़ के बैठे, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। तो बोला जाने नहीं दूंगा, अब क्या करूं? बोला देखो मैं दूंगा नहीं, लेकिन देने का संकल्प कर सकता हूं। बोला संकल्प ही करो। उसने कहा संकल्प भी करो। बोला ठीक है। पहले के जमाने में ऐसे 1 पैसा चलता था, आपको पता है 1 पैसा। तो उसने कहा ठीक है 1 पैसे का संकल्प करता हूं, मैं दूंगा। अब बोला आप वो तभी तो छोड़ेगा, वो किस रास्ते में, किस रास्ते में, 1 पैसा देने का उसने क्या किया, दूंगा। ऐसे उसको छोड़ दिया। ये जान छुड़ा के भागा और 16 किलोमीटर पैदल चल के आया था कि पैसा खर्च न करना पड़े। शिराजी बोली इसीलिए कहते हैं कंजूस व्यक्ति मरने के बाद दाता सबसे बड़ा दाता होता है, क्योंकि उसके धन पे पीछे वाले ऐश करते हैं। शिराजी बोली देखा 16 किलोमीटर है, थका हुआ था, पता नहीं बोला स्नान करके। बोला पूछो ही नहीं, मैं पंडित तुम पूछो नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, खाली मुझे सोने दो।
अब जैसे अंदर घुसा तो सोने के लिए गया, अब भगवान थे, वो ब्राह्मण के रूप में तो ठाकुर थे। अब जैसे ही लेटा तो ठाकुर जल्दी पहुंच गए, दरवाजा नोट किए, पत्नी बाहर है। बोला कौन? बोला धनीराम नहीं रहते। बोला हाँ। बोला उसने 1 पैसे संकल्प किया था दान देने का, वो 1 पैसा दे दो, मैं तो अभी श्राप दूंगा दीदी, और मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक वो 1 पैसा नहीं मिलेगा। श्री राधे बोली। तब पत्नी गई अंदर, बोला आप वहाँ गंगा के किनारे किसी को दान देने का संकल्प करके आए थे क्या? वो आया है पंडा। बोला इतना जल्दी पहुंच गया क्या? बोला हाँ, वो बोल रहा है जब तक नहीं दूंगा, नहीं दोगे तो मैं यहाँ से जाने वाला भी नहीं हूँ। तो बोला कैसे भी इसको रफा दफा करो। बोला अब देने का करके आए थे तो 1 पैसा, अभी करोड़ों की 1 पैसा दे दो ना। बोला तुम पागल, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा अगर मैं 1 पैसा दूंगा। शिराले बोलिए तो उसको बोलो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बोल दो उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो सोए कल आना पर। बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं? उसने जाके बोला कि पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं। बोला क्या हुआ? बोला वो सफर करके आए ना। बोला जब तक नहीं देंगे तब तक मैं यही डेरा डाल के बैठा हूँ, ऐसा काम करो क्या कि मैं स्वयं पाती हूँ, आप राशन आदि दे दो, मैं यही पका के यही खा लूंगा, जब तक 1 पैसा नहीं। अभी भगवान की जिद में देखो तो बोले कब तक नहीं देगा, मैं यही बैठा हूँ और यही। बोला पत्नी ने कहा ये तो ऐसा कर रहा है, राशन देना पड़ेगा, अब 1 पैसे से तो राशन डाला जाए। तो उसने बोला उसको बोलो कि मेरी सांस अटक गई है, और उसने अपनी सांस ऊपर चढ़ा दी। शिरादे बोली वो सांस अटक गई है, वो वहां गए। शिरादे बोली गया। अब देखो 1 पैसा न देने के लिए वो पढ़ने के लिए थी, अब भगवान भी भगवान थे। बोला उनकी सांस अटक गई है। पति ने कहा कि वो लगता है, बोला चल बसे सांस अटक गई है। बोला फिर तो हम पंडे हैं, जब तक क्रिया प्रयोग नहीं कराएंगे तब तक कराएंगे। तो बोला पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया उस पंडे ने, सब गांव वाले आ गए, हाय हम मर गए, जैसे माता आदि करती है तो सब बोले। उसकी पत्नी बोली अरे वो मरा नहीं है। तो गांव वाले बोलने लगे, जो बोला बाबू को, ये बेचारी बाबू, अरे मैं सच्ची बोल रही हूँ वो मरा नहीं है। वो तो अब उसको पता था उसकी पति ने क्या बोला, बोला वो मरा नहीं है। माता कह रही ये बाबू हो रही है, अब पति के जाने से ऐसा ही तो होगा बेचारी का, उसको वो दूसरे कमरे में जाने के लिए भी तैयार नहीं है बेचारी। और वो बोली वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है, लेकिन वो भी इतना चंट व्यक्ति कि सबको देख रहा है, खाली 1 पैसा बचाने के लिए सास को। और भगवान ने कहा देखो तो बड़ी आखिरी कब तक ऐसा करता है। वो गाय मंगाई गई और उसको टाइट बांधा गया, टाइट बांधा गया, लेकिन फिर भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि मैं 1 पैसा दूंगा। राम नाम वो बोल रहा है। पंडित की आवाज जब उसने सुनी कि देखो 1 पैसे की वजह से इसके प्राण निकल गए, तो इसको लगा पंडा अभी तक अगर नहीं होता तो मैं अभी खड़ा हो जाता, अभी तक बैठा, ये जाए तो मैं उठो। शिराए बोली अब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम। और पहुंचा कहाँ? शमशान। मुर्दे को लकड़ियों के बीच में जैसे डालते हैं, इसको भी धनीराम को डाला गया। भगवान ने सोचा मैं भी हार गया इसके आगे, हद है, ये 1 पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है, अग्नि के बीच में बैठा है लेकिन 1 पैसा देने के लिए तैयार नहीं, हद है। आखिर मुझे लोटा घुमाते आग लगाने के लिए आश्चर्य में पड़ गए। भगवान आखिर उसके कान में जाके बोला कि मैं हार गया, मैं ऊपर वैकुंठ से नीचे तेरे लिए आया था। मैं कौन? वैकुंठ से नीचे तेरे लिए आया हूँ, तेरे उद्धार के लिए वैकुंठ से नीचे आया। इसने आंख खोली, इसको लगा भगवान आए नीचे, आंख खोली तो सामने पंडा, फिर आंख बंद कर फिर उसने आंख बंद कर ली, ये तो पंडा है, बोल रहा है वैकुंठ से आया, ये तो पंडा है। कुछ लोग
ऐसे भी होते हैं। श्री राधे। आखिर भगवान हार मान के बोला मेरे बाप उठ जा, नहीं तो सच में तुझे आग लग जाएगी। आखिर भगवान भी उससे एक पैसा निकाल नहीं पाए। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम उनको क्या सिखा रहे हैं? प्रभु श्री राम उनको ये सिखा रहे हैं कि हमारे आचरण में ऐसी वृत्तियां होनी चाहिए जिसके द्वारा हमारे तन की शुद्धि हो जाए। इसीलिए तन की शुद्धि किससे होती है? किससे होती है? स्नान से। मन की शुद्धि किससे होती है? कथा सुनने से। और धन की शुद्धि किससे होती है? भगवत से। प्रभु श्री राम वो आचरण करके हमको दिखा रहे हैं। श्री राम बोलिए, तो आपके आचरण में भी ऐसा होना चाहिए। हमारे आचरण, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसी प्रवृत्ति है, हमारे यहाँ ऐसी धार्मिकता है कि हमारी माताएं मंदिर में भी जाती, किसी साथ वो बिना खाली हाथ नहीं आती, ऐसे 10 रुपए तो रखती है, फल फ्रूट लेके जाती है, वो खाली हाथ कभी किसी संत के पास या किसी मंदिर में। और ये प्रथा अच्छी है हमारे सनातनियों में, ऐसा होना ही, ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियां हमारी होनी चाहिए ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। नहीं तो भोग, अगर नहीं करेंगे तो भोग में ही तो जाएगा। अगर मान लो हम नहीं कर रहे, हम दान नहीं करेंगे तो वो धन कहाँ जाएगा? भोग में जाएगा। और भोग क्या करेगा? रोग करेगा। इससे अच्छा वो दान में जाके हमारा शुद्धिकरण तो करे, जितना बचे, क्योंकि जितना नहीं गया उतना भोग में लगा। मान लो 1000 रुपए है तो हमने 500 की, तो 500 दान की, तो 500 कितने, 500 किस में लगेंगे? भोग में। लेकिन अगर 1000 ही कर दिया तो हम 500 के भोग में इसी तो बच गए, ये 1000 आपका परमार्थ हो गया। या अगर सूक्ष्मता में जाओगे ना तो दान आपकी प्रवृत्तियों को, आपकी वृत्तियों को शुद्ध करता है। आपकी वृत्ति के अंदर से भोग को कम करता है। इसलिए प्रभु श्री राम अपने आचरण के द्वारा हमको ये सिखा रहे हैं। श्री राधे बोले। अब बात लीलाओं की चल रही थी, तो मैं कहां से कहां पहुंच गई ठाकुर जी की लीला में। प्रभु श्री राम अब चारों भाइयों के साथ लगभग 25 वर्ष तक, क्योंकि ऐसी प्रथा है कि 25 वर्ष तक गुरु आश्रम में रहे। 25 वर्ष के बाद आप क्या करें? ब्याह की व्यवस्था, अगर गृहस्थ में जाना है। 50 वर्ष तक आप गृहस्थ आश्रम में रहे। 50 वर्ष के बाद आपके बच्चे के अगर बच्चा हो जाए तो फिर वानप्रस्थ, अर्थात किसी संत के साथ आश्रय लेके अब अपना जीवन अनासक्त होकर बिताए। वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ में चले जाए और फिर भजन कीर्तन सत्संग में अपना जीवन व्यतीत करें। श्री राधे बोलिए। और अगर उससे भी ज्यादा आयु क्रॉस होती है तो फिर तो संन्यास लेके अपने जी, क्योंकि लेकिन कलयुग में संन्यास वर्जित किया गया है। कलयुग में संन्यास नहीं, कलयुग में 4 बातें वर्जित की गई, इसलिए वो नहीं करनी चाहिए। श्री राधे। एक संन्यास इसमें है वर्जित कि आपको संन्यास नहीं। दूसरा, पहले ये होता था क्या कि बाई की स्त्री के साथ ब्याह, जब पति नहीं थे, लेकिन कलयुग में ये सब वर्जित किया गया है। श्री राधे बोलिए। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि मैंने जो सिद्धांत रखे हैं उसका कलयुग में आने वाले समय में कोई फॉलो, और ये बात सत्य भी है क्योंकि भोग प्रदान युग है। इसलिए सीधा सीधा मार्ग बताओ, हरि भजन। तो प्रभु श्री राम जब बड़े होते हैं तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्रों, मुझे जो शिक्षा देनी थी वो तो मैंने तुम लोगों को दे दी। आज तुम लोगों की शिक्षा क्या होती है? पूरी होती है। इसलिए अब तुम अयोध्या के लिए वापस, जब माताओं को पता चलता है बहुत आनंद हर्ष उल्लसित होती है क्या कि अब अयोध्या के राजकुमार वापस आ रहे हैं। और इतनी चिरकाल भेजा था, छोटा और बड़े होके आ गए, 5 वर्ष की अवस्था, उसके बाद इन्होंने देखा भी नहीं था। अब सोचो तो भाई, उस हमारे बच्चे तो हमारे सामने पलते रखते, क्योंकि अभी गुरुकुल पद्धति नहीं है। जैसे मैंने कहा, पहले
पहले क्या होता था, गुरु के पास भेजने के बाद माँ माता पिता बच्चे से नहीं मिलते थे, ताकि वो गुरु आश्रम में रह के सारे सिद्धांत और ये सब अच्छी तरह, और होता ये था कि गुरु आश्रम में वो नेक्स्ट आश्रम जाने की पूरी तैयारी यानी पूरा सीख के आता था। इसीलिए पहले गृहस्थ आश्रम सक्सेस होते थे और भगवान स्वयं अवतार लेके भी आते थे संत माँ। लेकिन अब क्यों सक्सेस नहीं हो रहे? लव मैरिज करते हैं तो भी क्या होते, फेल होते, तो भी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होते, क्योंकि वो गुरुकुल में नहीं पढ़े ना, वेद शास्त्र पुराण आदि का अध्ययन नहीं किया ना, इसलिए वो मेथड सीख ही नहीं पाते। क्या कि अगर गृहस्थ आश्रम में उनको प्रवेश करना है तो वहां रहनी आपकी कैसी होनी चाहिए। आपको पता है माताएं, जब इस माताएं उमा के पास जाती थी शिक्षा लेने के लिए, इसीलिए कवाली लड़की को वो उमा की आराधना करती थी अच्छे वर के लिए और उनसे शिक्षा लेती थी। शेराले बोले उनके चरित्र पढ़ती थी, और जो पुरुष होते थे वो गुरुकुल में जाते थे। लेकिन जैसे मैंने कल ही कहा, अंग्रेजों के आने के बाद ये सारी चेंज हो गई, सब चेंज हो गई। इसीलिए अब ठाकुर जब अयोध्या में आए हैं, सबने इनका स्वागत किया है, कई आदि रानियां सब इतने हर्ष उल्लसित हैं, और उनका बहुत राजसिक औपचारिक पद्धति से इनका स्वागत भी किया गया, और उनको वस्त्र आदि अलंकार वो सब इस तरह के पहनाए गए जो राजाओं के होते हैं। तो अब ये जब राजकुमार लग रहे हैं, सुंदर, जब केकई आदि के समक्ष बैठे हैं तो केकई कह रही है कि एक बोला ये सब, भरत कह रहा है ये सब अलंकार आदि, क्योंकि हमारे गुरु ने देखा क्षत्रिय का स्वभाव, मतलब वो युद्ध के लिए, मतलब तुम्हारे गुरु ने प्रेम की पढ़ाई नहीं पढ़ाई क्या? शिराजी बोलिए कि राजकुमारों को विवाह भी, तब भरत जी चुप हो जाते हैं। और अब इन माताओं की आस है कि हमारे बच्चे, अब क्योंकि बच्चा जैसे ही बड़ा होता है माता पिता के मन में एक ही बात आती है कि अब इनका ब्याह, और जैसे ही बच्चों का ब्याह होता है या सगाई होती है तो वो हर्ष उल्लसित होती है। तो ऐसे ही माताओं के अंदर भी एक ऐसी भावना है बाहर। अब यहाँ विश्वामित्र का आगमन होता है। विश्वामित्र सिद्धाश्रम में जो कपिल भगवान का जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, उसमें वो परमार्थ कार्य हेतु एक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वहां असुरों ने, राक्षसों ने उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए बार बार कभी उसमें हड्डियां डाल देते, कभी रथ की दानाएं डाल देते, कभी मांस डाल देते, उनका यज्ञ, और वो क्रोध नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्रोध करेंगे तो उनकी की कराई मेहनत सारी पानी में हो जाए। और अब इनको पता चला क्या, प्रभु श्री राम अपनी यौवन अवस्था में आ गए, तो अब जाऊं उनके क्या करूं, दर्शन करूं। इस लालसा से विश्वामित्र निकले हैं अपने आश्रम से अयोध्या की तरफ, और जैसे वशिष्ठ जी को पता चलता है तब दशरथ के साथ उसका स्वागत करने के लिए आए। धन्य है वशिष्ठ जी। वास्तव में वशिष्ठ जी बहुत बड़े संत हैं। सत्संग की कितनी महत्ता कि इसी विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी का अहित करने के लिए पता नहीं कितनी बार शिरादे हुई, लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी ने कहीं मन में मतभेद नहीं। यहाँ वशिष्ठ जी ने उसका उल्टा क्या किया, सत्कार किया। एक सत्संगी व्यक्ति, संत का स्वभाव देखो कैसे होता है। लेकिन अब विश्वामित्र जी अपने कृषि हो गए। पहले की बात है जब वो राजा थे, क्षत्रिय थे। शिरादे बोली तो विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं, बिठाया, बोला दशरथ के आगे बात अपनी रखी कि ऐसे ऐसे बातें हम यज्ञ कर रहे हैं तो असुर आके, और खास करके मारीच जी और स्वभाव में तो नाक में दम जता रखा है, जो ताड़ का पीन होता है। अब क्या किया
राजा ने बोला मुझे आपके पुत्र दीजिए राम। बोला राम, वो तो अभी अभी गुरुकुल से आया है और उसको तो अभी इतना ज्ञान भी अभी वो जानता भी नहीं है इतना। दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे वात्सल्य स्नेह के कारण कि अभी तो मेरा बच्चा पूरी तरह मान। वशिष्ठ जी भी कहते हैं अरे तुम उसको नहीं जानते हो। विश्वामित्र कह रहे हैं इसको समझाओ, इसको बताओ कि राम कौन है, मैं तो ये यश राम को देना चाहता हूँ, उसको समझाओ। वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ, विश्वामित्र जी इतने सक्षम है कि वो चाहे तो खुद भी इन राक्षसों का वध कर सकते, लेकिन ये श्रेय वो राम को देना चाहते हैं। इसलिए बेहिचक होके इनकी आज्ञा का पालन करो और इनको बोलो कि मैं ये सेवा करने के मैं जाऊंगा। वो कह रहे मैं जाऊंगा सेना लेकर, आपको सेना नहीं तो मैं खुद युद्ध करूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं भेजूंगा, राम के लिए मुझे मत बोलो। बहुत समझाते हैं वशिष्ठ, तब दशरथ मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर राम को आज्ञा देते हैं, राम के साथ लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं कि मैं भाई को तो अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो किसी काल में भी राम को अकेला नहीं छोड़ते थे। इसीलिए दोनों भाई चले हैं किसके साथ? विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम में। और वहां चलते चलते पहले ठाकुर ने ताड़का का उद्धार किया है और उस वन को ताड़का के आतंक से मुक्त किया है। श्री राधे बोले, जिस असुरानी ने ये ऐसी राक्षस ने थी कि इसके होते हुए कोई इस वन प्रदेश में घुस भी नहीं सकता। उसके बाद सिद्ध आश्रम में पहुंचे हैं, फल फूट आदि खाया है। जब विश्वामित्र यज्ञ करने बैठे हैं तब असुरों के ऊपर बाण चलाने के लिए राम और लक्ष्मण तैनात से बैठे और वहां सुबाहु और मारीची असुर की टीम लेके, राक्षसों की टीम लेके आते हैं कि यहीं से भगवान ने अपना कार्य शुरू किया। क्यों? क्योंकि भगवान इस मुख्य कार्य देवताओं के लिए आए थे, परित्राणाय विनाशाय च दुष्टों का विनाश। सुबाहु का तो भगवान ने उसी वक्त वध कर दिया, लेकिन मारीची को जब बाण मारा है तो वो जाके 100 योजन समुद्र की दूरी पे जाके गिरा है। क्यों उसको छोड़ा? इसके पीछे भी लीला थी, क्योंकि जानते थे आने वाले समय में यही मारीची बन के सीता को लुभाएगा और मुझे जो रावण का वध करना है उसमें ये एक सहयोग पाता है, इसीलिए उसको छोड़ा था। श्री राधे बोली, इसीलिए मारीची को छोड़ा, नहीं तो उसी वक्त उसका वध करते। महाराज उस वन को भगवान ने मुक्त किया और यहाँ विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, उनका यज्ञ संपन्न हुआ, बड़े राजी हुए और राम को बहुत आशीर्वाद देने लगे। इतने में ही मिथिला से एक पत्र आया। मिथिला एक सुंदर नगरी जहाँ किसने जन्म लिया है? भक्ति जानकी ने। श्री राधे बोलिए। आपको पता है कि जानकी कैसे प्रकट हुई? कि जनक जी के यहाँ बहुत काल तक वर्षा नहीं हो रही। श्री राधे बोलिए। वहाँ वर्षा नहीं हो रही तो साधुओं ने खेतों को, बोले साधुओं के द्वारा खेतों को जोता। जब वो खेतों को जोत रहे थे तो खेतों को जोतते 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 वो क्या बोलते हैं उसको? हल। वो एक जगह जाके उसका जो सीट होता है अटक गई, तो अटका तो उन्होंने सोचा क्या चीज है, तो उसको जब खोला तो वहां से एक संदूक निकली और उस संदूक में कौन थी? अब वो सीता अटकी, इसलिए उसका नाम जनक जी ने क्या रखा? सीता। और क्योंकि जनक दुलारी है इसलिए इनका एक नाम जानकी भी पड़ा है। श्री राधे बोली। लेकिन जैसे जानकी निकली है, अब देखो यहाँ भी बहुत समझने को आया मैंने, जनक जी कितने ज्ञानी है, कितने विद्वान। आप देखो
इसमें एक चौपाई आई है, जनक जी कह रहे हैं जब इन दोनों राजकुमारों को देखा कि मैं निर्मोही व्यक्ति, आज ये दोनों राजकुमार मुझे क्या करे, अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं कि मेरा चित्त, जो जनक जी ज्ञानी वैरागी राज ऋषि है, क्योंकि गीता में जनक का नाम आया है, जनक जैसे राजाओं ने जैसा आचरण किया शिवाजी जी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जनक का नाम लिया, ऐसे राजा आप सोचो जरा, कितना वैराग्य उसके अंदर, राजा हो कि अनासक्ति, राजा हो कि वैराग्य, वो जनक। लेकिन सुख फिर भी कहते हैं कि किसी के पुण्य प्रताप से ही, जिस राज्य में बहुत पुण्य आदि ऐसी प्रजा होती है तो वहाँ वृष्टि बरसात आदि सब समय पे होता है, सब समय पे। लेकिन यह आश्चर्य नहीं होता है कि जनक इतना ज्ञानी वैरागी, उसकी प्रजा इतनी सक्षम, मतलब वो भी जनक की आज्ञा के अनुसार, फिर भी वहाँ सूखा पड़ा है, फिर भी वहाँ सूखा पड़ा, ऐसा क्यों? श्री राधे बोले, इसका कारण था कि आध्यात्मिक कितनी भी चेष्टाएं आप करो, जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक वर्षा नहीं होने वाली है, तृप्ति नहीं होने वाली। अर्थात आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता की कितनी भी क्रियाएं करो, जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक आनंद की वर्षा होने वाली। इसीलिए तो मिथिला में जब से जानकी आई है तब से आनंद ही आनंद छाया, तब से आनंद ही आनंद छाया, जब से जानकी आई। इनके मिथिला से जैसे, और ऐसा नहीं कि ज्ञान और वैराग्य की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसकी पूर्णता भक्ति में है। इसीलिए तो भागवत में भी आरंभ में ज्ञान और वैराग्य को के साथ आप देखो, बूढ़े ही रहे, लेकिन जब तक भक्ति नहीं आई तब तक जवान। भक्ति के आने से सब पुष्ट होता है। इनकी पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, वैराग्य की पूर्णता है भक्ति से, सब अधूरे, और भक्ति में ज्ञान वैराग्य समाया हुआ है। इसीलिए हालांकि जनक वैरागी है, त्यागी है, लेकिन यहाँ भक्ति नहीं थी, तो जानकी का प्रकटीकरण इसीलिए वहाँ हुआ है कि जब सब है तो बिना भक्ति के आनंद तो इनके जीवन में आने। और जानकी को पता था क्या, और जहाँ मैंने उसी दिन कहा ना, जहाँ भक्ति है राम माँ खुद, भगवान माँ खुद जल के आते। आपके पास ज्ञान है, आपके पास वैराग्य है, आपके पास त्याग है, सब है, अनासक्ति से जी रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो फिर भगवान का आना पॉसिबल नहीं है। श्री राधे बोलिए। लेकिन अगर आपके जीवन में भक्ति है, आपके जीवन में भक्ति है, तो भगवान खुद चल के आते हैं, खुद चल के आते हैं। श्री राधे बोलिए। कौन सी ये कथा नहीं, एक बार मैं सुना थी कभी कभी, कौन सा भक्त था, भक्त का नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, कि जो एकादशी का व्रत नहीं रख पाता था। एक बच्चा था ना तो एकादशी का, तो उसके गुरु ने जब कहा कि उसको आश्रम में लेके बोला श्री राधे बोली, उसको बोला लेके बोला, श्री राधे बोली, तो वो व्रत नहीं रख पाता था। कोई कंडीशन नहीं थी कि भाई कोई व्रत, अब एकादशी आई तो उसने कहा, गुरु महाराज व्रत के लिए मुझे मत बोलो, इतने सारे आपके शिष्य हैं वो सब रखते हैं, लेकिन व्रत के लिए मुझे मत बोलो। बोला लेकिन अगर तू व्रत नहीं करेगा तो आश्रम में सब मुझे यही बोलेंगे ना कि ये चहिता चेला, ये कुछ भी करे। तो देखो आश्रम की रूल्स तो हम नहीं तोड़ेंगे, तो बोला एक काम करो, तुझे खाना है तो जाके बाहर जाके अन्न खा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न तो आश्रम में नहीं आते। तो फिर ठीक है, गैया चराने की उसको सेवा दी गई थी और उसको सीधा सामान पकड़ा दिया, बोला बाहर जाके खाना। कितना बोला था आप देखो, क्या कि खाली गुरु ने उसको कहा कि भगवान को बिना, राजा राम को भोग लगाए बिना नहीं खाना, बस बनाना, और उस कभी बनाता नहीं था क्योंकि जिंदगी में कभी
बनाया नहीं, पहली बार बनाया। और राजा राम को बुला, हाँ राजा राम आओ भोग, राजा राम आओ भोग, और राम आगे। कितने सीधे हैं। उसको कोई ज्ञान वैराग्य उसके गुरु के पास था, भक्ति बोला के पास था। प्यार से खाली कह रहा है जो पकाया गुरु ने कहा है भोग लगा के खाना, तो आओ आप। और राम आए और खा गए, खा लिए। अब इसकी बेचारी की एकादशी हो गई, क्योंकि राम ने तो सारा माना ठाकुर तो भाव को देखो, वो तो भाव का भूखा, उसने तो पूरा खा लिया। बोला अगली एकादशी को भी आऊंगा। बोला अगली एकादशी को भी आओगे? बोला हाँ मैं हर एकादशी को आऊंगा। और दूसरी एकादशी बोला गुरु महाराज दो, लेकिन एक का नहीं दो का दो, क्योंकि वो बोल के गया अगली एकादशी को भी आऊंगा, तो अभी दो का देना। बोला क्यों? बोला आपने तो बोला था आपका ठाकुर वो राम उसको वो पागल करेगा, पेट भरा नहीं होगा, जितना दिया होगा खाली रहा होगा, इसलिए बोला ठीक है दे दो उसको दो का। उसने सोचा आएगा भी तो एक हिस्सा उसको और एक हिस्सा उसने तो ये तो जानकी को भी लेके आए। शिराने बोली सीता भी आई, जानकी भी आई। अब दोनों एक तो मुश्किल से बेचारा लकड़ियां लेके आए, इकट्ठा करे, आग लगाए, चूल्हा लगाए, बनाए। ऐसा होते होते संध्या आधी एकादशी तो वैसे ही हो जाती थी। अब आधी एकादशी हो जाती थी तो भगवान सोचते इससे पूरी करवाऊं, इसलिए खुद खा जाते थे। जानकी के साथ खा लिया पूरा ही खा लिया इस बेचारे को, इस एकादशी को भी। इतना गुस्से में था, आया गुरु के पास इतना गुस्से में कि आपके भगवान ऐसे इतने बदमाश नंबर वन है, अगली बार एक आए अभी दो बोल। बोला भगवान को भी दो, बोला इस बार दो लोग आए। पागल हो गया है, लगता है भूख से इसकी बुद्धि हथियार हो गई। इससे भी अभी अगली बार अगली एकादशी को 3 का देना। ठीक, अब 3 का लिया तो ये तो वाली 3 लेके आए, लक्ष्मण भी लेके आए। शिराले बोली फिर बोला चौथी एकादशी, बोला अभी 4 का नहीं, हर एकादशी को एक मेंबर बढ़ाता है, अभी 6 का ही दे दो। शिराले बोले ये तो पूरी टीम लेके आए ठाकुर जी, क्योंकि इस बार भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबने, हनुमान जी ने कहा मैं भी चल रहा हूँ। शिराले पूरी टीम लेके अपने साथ आए। शिराले बोली और इस बार तो इसको इतना गुस्सा था, क्योंकि कुछ एक भी एकादशी को बेचारे को अन्न नहीं मिला। इतना गुस्से में था, बोला पकाओ भी खुद ही, खाओ भी खुद ही। शिराले बोली पकाओ भी खुद ही, क्योंकि वैसे भी मुझे तो खाने तुम लोग देते नहीं हो, खुद ही हड़प लेते हो, बनाता मैं हूँ, खा ले तुम लेते हो, तो मुझे तो खाने देते नहीं, इसलिए पकाओ भी खुद ही और खाओ भी खुद ही। बोला तुम क्या करोगे? भगवान ने पूछा विनोद क्या? इतना बोला था कि भगवान को बोले लो और तो तुम क्या करोगे फिर? बोला मैं तुम्हारा नाम श्री राम जय जय राम यही बोलूंगा, जो गुरु गाते थे कीर्तन का वही कीर्तन करूंगा। श्री राम जय जय राम, सिया के साथ आए राम, लक्ष्मण को लेके आए राम, हनुमान को लेके आए, मैं ऐसा ही बोलूंगा। शिराले बोले श्री राम जय जय राम। और इसी भोले भगत की वजह से उसके गुरु को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। तो ऐसे भोले भक्तों के ठाकुर हैं। भोले बनोगे ना, मासूम बनोगे, तो उस मासूम परमात्मा के चाप्टर बुद्धि से मोहे छल छिद्र कपट न भावा निर्मल जन चित्त यहाँ तो भोले लोगों का नाम है। शिराले बोली कभी मुझे कई लोग बोलते हैं हम भोले बनेंगे तो लोग हमको खा जाएंगे, उन लोग और राक्षस है कि आपको खा जाएंगे। शिराले बोले क्या खा के करेंगे? शिराले बोले ज्यादा से ज्यादा वो दिमाग ही खाते, और अब तो वो रहा भी नहीं। क्या खाते हैं अपना दिमाग, और अब वो रहा नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग तो बच्चों ने, घर वालों ने खा लिया, अब क्या बचा है खाने के लिए? शिराले बोले इसीलिए प्रभु श्री राम यहाँ मिथिला से, बात मिथिला से लिखी थी। मिथिला से एक पत्र आया है जनक जी का।
कोई भी शुभ कार्य के लिए संतों को बीच में रखा जाता था। क्या पाइए, अगर व्यायाम हो रहा है तो भी संत आ रहे हैं, गुरुजन आ रहे हैं। जो आज कभी संत कहते हैं हम नहीं जाते, नहीं, उल्टा देखो वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी, मुझे लगता है आज भी संतों को ऐसा करना चाहिए क्या कि समाज से कट के नहीं, समाज से जुड़ के रहना चाहिए, ताकि समाज संतों के साथ जुड़ा रहे। हम नहीं जाते कहीं भी, ये शादीवादी आदमी, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये समाज साधु से जुड़ नहीं पाएगा, संत से जुड़ नहीं पाएगा। वशिष्ठ जी गए, विश्वामित्र आमंत्रण मिला है, गए, आमंत्रण मिला है, गए, हम जाएंगे। और राम और लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है तुम दोनों भी चलो, देख लेना हूँ ये। प्रभु श्री राम ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। अब ये दोनों चल पड़े, किसके साथ? विश्वामित्र के साथ। रास्ते में अहिल्या का प्रकरण आता है, जिसका वर्णन थोड़ा बहुत कल मैंने यहाँ कर दिया था। अहिल्या एक्चुअली जब अहिल्या की बात विश्वामित्र कथा सुना रहे हैं तो लक्ष्मण बहुत द्रवित हो चुका। उसका हृदय, हालांकि लक्ष्मण बड़ा क्रोधित जल्दी होता है, लेकिन जब उसकी बातें सुनी ना तो लक्ष्मण कह रहा है कि आप जिसकी कथा बता रहे हैं, कथा है कि ये व्यथा है? ये तो पूरी व्यथा लग रही है। जब अहिल्या का वो वर्णन करते हैं कि किस तरह एक अबला नारी को, गौतम ऋषि की पत्नी को इंद्र ने छल से उसका पतन करवाया है। शिरारी हुई, लेकिन धन्य है अहिल्या। ठीक है, पतन हुआ, लेकिन फिर भी जब गौतम ऋषि ने कहा है कि राम नाम का जप करती रहे और प्रभु श्री राम के चरण ही तुम्हारे उद्धार का कारण बनेंगे, और तुम एक न एक दिन उनके चरणों के द्वारा जब तुम्हारा उद्धार होगा तो तुम मेरे पास आ जाओगे। अहिल्या जब पति के श्राप के कारण पत्थर बनी, उस पत्थर बनी है क्योंकि वो आश्रम बिल्कुल उजाड़, हालांकि वो इतना रौनक वाला था। विश्वामित्र जब इसमें वर्णन आया वाल्मीकि रामायण में तो इतना हरा भरा, इतना सुंदर वन था, लेकिन आज इतना उजाड़ बन चुका है। जंगल, उल्लुओं की आवाजें आ रही है लिटरली। तो पूछे कि इतनी भयानक, ये इतने वन प्रदेश में ये जो शिला पड़ी है और उसमें जो तुलसी लगी है वो तो बिल्कुल ताजी तरह होने लगी। ये आश्चर्य लग रहा है, इतने पतझड़ वाले स्थान में तुलसी बड़ी ताजी। ये राम नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में चला जाए, लेकिन नाम उसको जवान कर देता है, भक्ति उसको जवान कर देती है। आज हम भले कितने भी बूढ़े हो जाए, आप देखो, आप यहाँ सच बताना पड़े, आप चेयर पे बैठे हो, कई वृद्धावस्था के लोग बैठे, लेकिन यहाँ सत्संग और भक्ति ने हमको संसार बूढ़ा कर देता है और भक्ति जवान कर देती है। संसार बूढ़ा कर देता है, जिम्मेदारियां इंसान को जब आती है ना तब कंधे झुक जाते हैं। संसार बूढ़ा कर देता है नोच नोच के, लेकिन जीवन में संत आपकी भक्ति डाल के आपको फिर से उत्साहित, आपको जवान कर देता है। इसीलिए अहिल्या के ऊपर गौतम ऋषि की कृपा भी हुई है कि जब उसको भजन दिया है, अहिल्या मन ही मन सोचने लगी कि मैं नारी अबला और इस संसार में मुझ पे काम का आक्रमण हुआ, मेरी बुद्धि पे काम का आक्रमण, और मैं हारी। एक शिव जी के ऊपर काम का आक्रमण हुआ था, कामदेव गए थे और शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र खोल दिए थे, आती है नहीं, नेत्र खोल दिए थे, उसमें काम क्या हो गया था? भस्मीभूत हो गया था, समझना।
उसमें कहा अब शिव जी ज्ञानी, वैरागी, विवेकी, परम विवेकी। लेकिन अहिल्या मन ही मन सोच रही है कि भगवान का स्वभाव देखो कितना करुणाशील है, कितनी करुणाशील है मेरे ठाकुर कि जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त की वो शिव, उनकी जटाओं से क्या निकलती है? गंगा। गंगा कौन है? ठाकुर के चरणों का जल। यानी शिव जी से ज्यादा तो मैं भाग्यशाली निकली। क्यों? क्योंकि शिव जी जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त की उनको तो उनके चरणों का जल मिला, और मैं जो हारे काम के आगे मुझे ठाकुर के साक्षात चरण मिले। बात तो मेरे ठाकुर का स्वभाव कि किसी को जो शरण में आता है हारने नहीं देता, उसको जिता देता है। ठाकुर हारने नहीं देता, उसको जिता देता है। मैंने कभी कहा ना कि यही भगवान की खूबी है कि वो भक्त को झुकने नहीं देता, भक्त को हारने नहीं देता, वो हाथ पकड़ के उसको जिता देता है। हार चुका था अर्जुन, लेकिन ठाकुर ने उसको जिता दिया। अर्जुन लड़, क्योंकि ये तो योद्धा पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके। वो भक्त को हारने नहीं देता, अहिल्या को भी हारने नहीं दिया है। राधे गोविंद बोली नहीं दिया अहिल्या को हारने। इसलिए मनी पर अहिल्या खुश हो रही है कि मेरी इतनी सौभाग्य। आज गौतम ऋषि के जो वरदान है ठाकुर के चरण, वो श्राप ना होके मेरे लिए वरदान बन गया। वो श्राप नहीं था, वास्तविकता में मेरे लिए वरदान था, क्योंकि इस श्राप के सदी के मुझे तो मेरे ठाकुर जी के चरण मिले और मैं धन्य हो गई। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। आप सोचो तो करिए, बलि को वो चरण मिले, भक्तों के ऊपर ठाकुर अपने चरण रख देते हैं। और जिसके ठाकुर के हम तो ये खाली भजन गाते हैं, मेरे सर पे हाथ रख दो। हम ये भजन गाते हैं तेरा साथ हो, लेकिन सोचो जिसका साथ देता हो वो ठाकुर। अगर हमने कितने भी पाप कर्म किए ना, ठाकुर हमारी गलतियों को, ठीक है हम कामी हैं, ठीक है हम क्रोधी हैं, ठीक है हम लालची हैं, ठीक है हमारे अंदर विकार है, लेकिन आप उसकी महानता देखो। आप जैसे भी हो वैसे ठाकुर की शरण में चले जाओ। एक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसको धर्मात्मा कर देता हूँ, मैं उसको साधु बना दूंगा। भले वो कितना ही पाप करने वाला व्यक्ति हो, मेरी शरण में आ गया ना तो मैं उसको साधु बना दूंगा। तो ठीक है हमारे अंदर विकार है, नहीं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। श्री राधे बोली, बस राम की शरण में आ जाओ। बस उसने क्या किया? पछतावा किया, और जैसा पति ने कहा वो भजन कर, सिमरन करती रही। अंततः सब चीजों का सार सिमरन पे है। अहिल्या भी सिमरन करती रही, इंतजार करती रही, कब राम कब राम। तो किसका चिंतन कर रही है? राम का सिमरन कर रही। बस आप भी जब तक जिंदा हो ना यही चिंतन, कभी तो राम, युग बीत गए लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। उसने आस नहीं छोड़ी, उसका विश्वास नहीं छूटा, उसको था एक न एक दिन राम आएंगे, और राम आज आ गए उसका उद्धार करने के लिए। जब विश्वामित्र जी कहते हैं राम इस पे दया कर, इसकी व्यथा दूर करो, और प्रभु श्री राम ये सोचने लगे कि मेरे पैर रखने से, मेरे चरण रखने से इसकी व्यथा दूर होती है, तो मैं रख दूं। और ठाकुर ने जैसे चरण रखे हैं, मैं तो सुबह ही कह रही थी ना सत्संग में, श्री राधे बोले, ठाकुर सोचने लगे अपने चरणों के विषय में, सोचने लगे कि मेरे चरणों में, ये कह रहे चरण रख, घड़ी घड़ी बोल रहे चरण में, इतना कमाल है क्या चरणों में, बार बार बोल रहे चरण में। फिर उनको उस वक्त भक्त प्रहलाद याद आया। कौन याद है? प्रहलाद याद आया। सोचा मेरा एक भक्त, वो भी कितने बरस का? 5 बरस का। मेरा एक भक्त जो भी 5 बरस का, जिसने पत्थर के खंभे में से भगवान को प्रकट किया, पत्थर के खंभे में से मुझे अर्थात भगवान को प्रकट किया, तो मैं भगवान एक पत्थर में से इंसान को नहीं प्रकट कर सकता, एक भक्त को प्रकट नहीं कर सकता। जब एक भक्त पत्थर में से भगवान को निकाल सकता है, तो मैं भगवान होके एक
पत्थर में से भक्त को नहीं निकाल सकती। तो भगवान सोचने लगे जब भक्त में इतना पावर है तो फिर मैं चरण लगा के देखो, ये बार बार मेरे चरण, क्या वास्तव में मेरे चरणों में इतना पावर है? श्री राधे बोली। ठाकुर ये मन में सोचने लगे और अहल्या अंदर ही अंदर सोच रही है, प्रभु रख दो चरण, मेरा उद्धार कर दो, मुझे इस व्यथा से मुक्त करो, मेरी इस जड़ मति से मुझे मुक्त करो, इस जो मैं जड़ बन चुकी हूँ मुझे चेतन करो। हमारी बुद्धि भी जड़ बन चुकी है भोग भोगते भोगते, क्योंकि भोग भोगते भोगते व्यक्ति जड़ हो जाता है। हमारी बुद्धि भी अब निर्णय नहीं कर पाती, भोग भोगते भोगते जड़ हो चुकी है। अहिल्या की तरह जब तक वो सिमरन में नहीं लगेगी, अहिल्या सिमरन में लगी और जब तक भगवान के चरण स्पर्श नहीं होंगे, ये जड़ बुद्धि भी चेतन होने वाली नहीं है, क्योंकि इसी बुद्धि के द्वारा अपराध होते हैं, इसी बुद्धि के द्वारा अपराध होते हैं। अहिल्या को पता था कि ये जो आया है ना गौतम ऋषि के रूप में, कौन है? इंद्र है। अहिल्या को पता था, जब उसका स्पर्श हुआ तो अहिल्या को पता था। श्री राधे बोली। लेकिन बुद्धि क्या हो गई थी? जड़। क्यों? उसमें भोग आ गया था, और जब बुद्धि में भोग आता है तो इंसान विवेकहीन हो जाता है, अर्थात वो विवेक से उस भोग को त्यागने में असक्षम हो जाता है, क्योंकि बुद्धि इतनी भोग के लिए प्रबल हो जाती है कि वो विवेक का सहाय या विवेक की आवाज बंद हो जाती है। आज हमारी अहिल्या रूपी बुद्धि भी जड़ हो गई है, इसलिए उसको भी सिमरन के द्वारा भगवान के चरणों का स्पर्श कराओ, ताकि ये जड़ बुद्धि में विवेक प्रबल हो जाए, ताकि भोग हट जाए और मेरा ठाकुर प्रकट हो जाए। और चरण स्पर्श होती वो जड़ बुद्धि दुर्मति सुमति में आ जाती है। आज हमारी भी जो जड़ मति है वो सत्संग के द्वारा, बिना सत्संग विवेक करना, वो बुद्धि में क्या आ जाता है? विवेक। फिर हम उस भोग को त्यागने में सक्षम बनते हैं कि नहीं, मुझे नहीं भोगना है। श्री राधे बोली। और जैसे ही इंसान ये सोचने में प्रबल, जैसे अहिल्या प्रबल हुई ना, आप देखो ठाकुर जी के पछतावा जैसे हुआ, क्या हुआ? उस पछतावे में ही तो ठाकुर को यहाँ आने में मजबूर, और लाया कौन? राम को यहाँ लाया कौन? गुरु लाए, विश्वामित्र। इसका मतलब है हमारी बुद्धि जो जड़ बन चुकी है, हम भी वही हैं। राम को हमारे जीवन में गुरु ही तो लाता है। हमारे जीवन में भी राम को कौन लेके आता है? गुरु लेके आता है। और गुरु जब राम को लाता है, प्रभु इस पे दया कीजिए, इसको अपनी शरण में, इस जीव को अपनी शरण। गुरु हमारे पास आते हैं, गुरु हमारे पास आते हैं, किसको लेके? राम नाम को लेके। गुरु हमारे पास आते हैं राम नाम को लेके, और उस राम नाम का स्मरण हमसे करवा के, स्पर्श करवा के हमारी बुद्धि को अर्थात प्रभु के शरणागत करके हमें जड़ से चेतन कर देते हैं। इसलिए बलहारी गुरु आपकी धरो धरो सौवार, मनुष्य को देवता की नाम करत न लागी वाह, करत न लागी वाह। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का आश्रय दिला दिया, हरि नाम का आश्रय दिला। श्री राधे बोलिए। इसीलिए अब ठाकुर जी अहिल्या का उद्धार करके भागीरथी में स्नान करते हैं और विश्वामित्र से उनका महात्म्य सुनते हैं। किसी भी, मैंने पहले कहा, किसी की तीर्थ में जाने से पहले उसका इम्पोर्टेंस सुनो। और ये राम यहाँ भी समझा रहे हैं, क्या तीर्थ भी किसके साथ जाओ? साधु के साथ। श्री राधे बोलिए। क्योंकि वो साधु आपको उस तीर्थ की क्या सुनाएंगे? महिमा। राम भी ऐसा ही कर रहे हैं, विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं और क्या सुन रहे हैं? उससे गंगा की महिमा, कि किस तरह सगर के द्वारा उसके पुत्रों का जो अनिष्ट हुआ, ये मैंने पहले ही बता दिया। भागीरथी के द्वारा पूरा विस्तार से उनको कथा सुनाते हैं गंगा का। और प्रभु श्री राम वहाँ स्नान करते हैं, दान धर्म आदि करके लक्ष्मण के साथ आगे की यात्रा करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पे? मिथिला पे। कहाँ पहुँचे ठाकुर?
करा देते हैं, शादी करवा दे, करवा दे, कराए शादी। श्री राधे बोले, श्री राधे बोले। आप पहुंचे हैं ठाकुर कहाँ पे? मिथिला में। और मिथिला में पहुंच के एक सुंदर सी वाटिका थी जनक जी की हत्या। विश्वामित्र जी ने कहा यही रुकते हैं, और वहां के व्यक्ति को कहा कि जनक जी को संदेश दे दो कि विश्वामित्र जी आए। जैसे ही जनक जी को पता चला, उनका स्वागत करने के लिए आए, लेकिन इन दोनों राजकुमारों को देख के खो गए। इतना वैरागी त्यागी जनक, बोला ये मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं कि दोनों राजकुमार कौन है? बोला ये दशरथ नंदन, दशरथ जी के अयोध्या के राजकुमार हैं। मेरे साथी थे, ताड़का का वध करके, सुबाहु आदि का वध करके मेरे साथ यहाँ आए हैं। इनके रहने की सुंदर व्यवस्था की गई, लेकिन लक्ष्मण जी को मिथिला देखने की इच्छा हुई। भाई को कहने लगे भैया घुमाया लो, शिरारी बोले घूमने चल रहे हैं। बोला कहाँ? बोला जैसे हम जिस शहर में जाते हैं तो सोचते हैं ना कि वहाँ राउंड लगा, वहाँ घूमे। तो लक्ष्मण जी को भी वहाँ चक्कर तो लगा मिथिला में। तो बोला गुरु की आज्ञा के बिना, क्योंकि अभी तो हम इनके साथ आए, अकेले थोड़ी आए। तो जिनके साथ आए ये भी समझो, जिनके साथ जाओ तो अगर कहीं जाना हो तो उसके से पूछ के जाना चाहिए। जैसे अगर आप परिवार में रह रहे हो तो आपके बड़े जो सास ससुर आदि हैं तो जाओ तो उनसे मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, पूछना तो ये चाहिए मम्मी मैं जाऊँ, तो ये नहीं कम से कम जा रही हूँ इतना तो बोलो। वो आके भी आती है, उस बेचारे को पता भी नहीं होता है कितने वही कितने आए। श्री राधे बोलिए। हालांकि प्रभु श्री राम की सौम्यता, आप उनका आचरण देखो, धन्य है। लक्ष्मण को कहा ऐसे नहीं, गुरु के साथ आए तो डर डर के गए, और डर डर के कहा है कि गुरु महाराज हाँ कहो ना। और ऐसे भी नहीं, पहले क्या किया उनकी सेवा की, सेवा करके और कहा है कि लक्ष्मण ऐसा कह रहा है, उसकी इच्छा हो रही है कि थोड़ा नगर देखने की उसकी इच्छा हो रही है। अगर आपकी आज्ञा हो, हाँ मांगे आपकी आज्ञा हो तो क्या जाए? जैसे आप कहें। श्री राधे बोलिए। आप कहोगे अगर मैं ऐसा पूछने जाएंगे तो सामने वाला नहीं चलना, ना कितने ना किधर भी नहीं जाना, जब बैठे रहते बोले सौम्य मधुरता आप करके तो देखो, पूछ के तो देखो। इसीलिए कोई भी कार्य आप अगर परिवार में रहना हो तो अपने बड़ों से पूछ के क्या, ऐसे उनको वहाँ उपस्थित होने का अनुभूति होगी कि हम भी इस घर में हैं। ऐसा नहीं कि हमें कभी कभी तो बड़ों को ऐसा फील होता है बेचारों को कि हमें घर में अवॉइड किया जा रहा है, जैसे घर में हम हैं ही नहीं, हम हैं ही नहीं, क्योंकि उनसे कुछ पूछा ही, उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, और छोटे समझने की जरूरी है ही, तो उनको उस घर में होने ना होने का है नहीं। क्या कभी कभी तो उनको बाहर से पता चलता है घर की, कोई पूछता है तुम्हारी बहू वहां भी थी, तो हाँ गई होगी, अब उस बेचारी को पता ही नहीं होता। शिराडी उस बेचारे को पता ही नहीं होता, और ये गलत आचरण है। रामायण आपको ऐसा नहीं सिखाती। शिरादे बोली रामायण आपको ऐसा नहीं सिखाती। पूछ के करो अपने बड़ों से, जाए वो कहे हाँ ठीक है, वो कहे हाँ ठीक है, या कहीं जाओ तो कम से कम मैंने नहीं यहाँ जा रही, तो कम से कम उसको तसल्ली तो होगी, उसको पता होगा। अगर कोई उससे पूछेगा तो उसको पता है कि वो कहाँ गई है। शिरादे बोली। इसीलिए तो अगर मुझे लगता है छोटे रामायण सुने तो शायद ऐसा सदाचार या ऐसा परिवर्तन या ऐसा आचरण उनके लिए, वो रामायण सुनते हैं, वो सुनते पता नहीं, अब वो देखते हैं टीवी के सीरियल,
अब टीवी के सीरियल में तो ऐसा ही सीखेंगे, क्योंकि उसमें तो ऐसा ही सिखाया जाता है कि सास होती है गाजर मूली, शिरारे बोलिए, बोलो ना शिरारे, तो उसको अवॉइड ही करते। ये पढ़ोगे तो सीखोगे ना, शिरारे बोलिए। जाए राम, तुम सच में धर्मात्मा हो और तुम ऐसा आचरण नहीं करोगे तो कौन करेगा। धन्यवाद। जाओ, तुम दोनों जाओ मिथिला देख के। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेके जब मिथिला नगरी में जाते हैं देखने के लिए, तब सारी मिथिला की जो स्त्रियां हैं इनको देख के मोहित हो जाती हैं। और कहते हैं गर्ग संहिता में ऐसा आया है कि कुछ गोपियां मिथिला की थी, कि जब प्रभु श्री राम भ्रमण करने निकले थे तो कुछ वहां मिथिला वासियां राम की सुंदरता को देख के इतनी मोहित हो गई थी कि उनके अंदर राम को पति रूप प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई थी। तो प्रभु श्री राम ने उनका भी भाव पूरा किया था और वो भी सब क्या बन के आई थी, गोपियां। श्री राधे बोले। और कुछ उसमें से कह रही थी कि ये तो जानकी जी के योग्य है। अरे हमारी इतनी सुंदर जानकी, कि आज भी मिथिलावासी जानकी को अपनी बेटी मानते हैं। ऐसी कई लीलाएं, क्राइम नहीं है तो मैं आपको सुना, वो जानकी को अपनी पुत्री मानते हैं, बेटी मानते हैं। बहुत सुंदर सुंदर, मैं क्या बताऊं, करके तो देखो, ठाकुर जी जैसे नाता जोड़ के तो देखो। जानकी को एक मिथिला में रहती थी और उसका पुत्र जा रहा था अयोध्या में, बोला जा रहा है बहन के यहाँ तो कुछ वहां खाना नहीं, क्योंकि बहन के यहाँ खाते नहीं, और कुछ सुकड़ी दी, गरीब थी तो कुछ सुकड़ी दी उसको। बोला ऐसे ही जाएगा बहन के यहाँ, क्योंकि मिथिला की, तो मिथिला में जानकी को बेटी माना जाता है, तो अयोध्या जा रहा है तो वो पूछता था मेरी बहन को, तो उसको बोलती तुम्हारी जीजी जानकी, तुम्हारी जीजी शिरारे बोली। तो रिश्ता एक बार अगर ठाकुर के साथ जोड़ते हो ना तो उसको फिर दिल से निभाओ, फिर टूट जाओ उस रिश्ते की दृढ़ता के ऊपर, कि वो वही रिश्ते के साथ आपकी पहचान एक नए दिन ठाकुर के साथ बनेगी। मीरा ने बचपन से ठान लिया कि मेरो तो जाके सर पे मेरो पति, बचपन से जब से होश संभाला ये एक ही था कि वही मेरा पति है। तो आज भी उसकी पहचान इसी रिश्ते के द्वारा ठाकुर जी के साथ होती है। जब आप ठाकुर जी के साथ संबंध बनाते हो उसमें आप टिक जाओ, ऐसे भटको मत, टिक जाओ कि यही मेरा है सब कुछ। फिर इसी रिश्ते के साथ फिर आगे चल के आपकी पहचान ठाकुर के साथ होगी। अब गोपाली मान देखो, उसकी पहचान पुत्र के रूप में वो पुत्र मानती थी, गोपाल का स्वरूप था लेकिन मानती थी पुत्र शिराल, और ब्रज के भक्तों में उसका नाम आ गया। ऐसे ही बोला मिथिला में जानकी हमारी बेटी है। मिथिलावासी आज भी जानकी को क्या मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। शिरावे बोले बेटी मानते। तो अयोध्या में समय हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, नहीं तो कल करूं शादी और क्या। शिरावे बोले क्योंकि ये प्रकरण मुझे तो लगता है मेरी रामायण भी 9 दिन में पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो अभी अयोध्या कांड भी पूरा नहीं कर पाई। करूं क्या मैं? शिरावे बोले कल कराओ, कि ये प्रकरण भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत सुंदर प्रकरण है, क्योंकि इसमें जो सुनैना की शिक्षाएं हैं, मुझे लगा मैं आज टॉपिक उठेगा सुनैना की शिक्षा। सुनैना जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है। तो सब मिथिलावासी देख रहे हैं इतनी सुंदर राजकुमार के तरह की जानकी का अभ्यास से, ऐसे मिथिला घूम के जब आते हैं दोनों राजकुमार, उनको वाटिका में बैठने देते हैं, लेकिन जब पहली मुलाकात जानकी के साथ होती है राम की,
आज मुलाकात करा देते हैं, कल ब्याह करा देंगे। हाँ, आज रिंग सेरेमनी करा देते हैं, मजा आएगा ना ऐसे रिंग सेरेमनी। कम से कम रिंग सेरेमनी तो करा देते। शिराले बोले दूसरे दिन ठाकुर पूजा आदि से निवृत्त होके गुरु के लिए, विश्वामित्र जी के लिए फूल चुनने के लिए वाटिका में जाते हैं। और वहां सुनैना जानकी को समझाती है कि जाओ उमा की आज स्वयंवर है, क्योंकि एक दिन पहले ठाकुर सारा सब देख के आए थे स्वयंवर आदि का। और वो जो धनुष भी था वो कोई साधारण धनुष नहीं था, शिव जी का। 400 लोग तो खाली उस धनुष के रथ को खींचने में लगते थे। 400 खाली वो धनुष जिस रथ पे होता था उस रथ को खाली खींचने में 400 सैनिक लगते थे। और जानकी उस धनुष की रोज सेवा करती थी और सफाई ऐसे करती थी, एक हाथ से ऐसे धनुष को उठा के ऐसे साफ करती थी। एक बार जनक जी ने ये सब देख लिया कि जिस खाली धनुष के रथ को 400 लोग धकेलते हैं और जानकी ने एक, तो इसका वर भी ऐसा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो धनुष बंद करेगा, भाई जो उठा सकती है कम से कम इसका वर ऐसा हो जो धनुष उसमें प्रत्यंचा चढ़ा, कम से कम उस धनुष में क्या चढ़ा, प्रत्यंचा, वो भी ऐसा होना चाहिए कि धनुष उठा तो सके। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। श्री राधे बोली। अब जानकी को आज्ञा करी कि भी जाओ उमा की क्या करके आओ, पूजा करके आओ, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है लड़की विवाह से पहले उमा की क्या करती है, पूजा। जानकी सखियों के साथ उमा की पूजा करने जाते हैं। और इधर ठाकुर इस वाटिका में फूल पुष्प तोड़ने गुरु के लिए आते हैं, विश्वामित्र की पूजा के लिए। अभी पुष्प तोड़ रहे हैं या जानकी उमा की पूजा कर रही है, तो एक सखी ने इन दोनों को देख लिया और इतनी सुंदर कि उसकी आंखें वहां से हट नहीं रही थी, हट ही नहीं रही थी। जैसे तैसे अपने आप को वहां से हटा के जानकी के पास आई, बोला चलो 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 मैं तुम लोगों को दिखाऊं, इतनी सुंदर दो राजकुमार है, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि इस प्रकृति में ब्रह्मा जी ने ऐसी सुंदरता कहीं, इतनी तारीफ की जा रही थी, इतनी तारीफ की जा रही थी। जानकी ने कहा तू पागल है क्या? बोला एक बार आप देख तो लो। उसका हाथ खींच के लेके गए उस जगह जहाँ पे राम क्या तोड़ रहे थे, पुष्प तोड़ रहे थे। और जैसे राम पुष्प तोड़ रहे थे तो जानकी की नजर किसके ऊपर गई, राम। और राम की नजर, और पहली नजर में प्यार हो गया। शिराले हो गए, क्योंकि ये तो जन्म कई जन्मों से बोला कोई तो रिश्ता जरूर होगा। शिराले बोले कोई तो रिश्ता जरूर। और जानकी ने अंदर ही अंदर उमा से प्रार्थना करने लगी कि मेरा वर हो तो यही हो, मुझे पति के रूप में यही मिले। ठाकुर जी जब जानकी की सुंदरता को देख रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन आया है, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है कि जब रात्रि को आए तो चंद्रमा को देख रहे हैं और लक्ष्मण का जो नियम था चरण दबाते थे ना, फिर बाद में सोते थे। तो आज चरण सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की नजर बार बार चंद्रमा के ऊपर है, बार बार चंद्रमा के ऊपर है। तो बोला क्या है, मुझे जानकी दिख रही है, मुझे इधर भी जानकी दिख रही है। मैं सोच रहा हूँ लेकिन जानकी तो इससे सुंदर है क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है और मेरी जानकी में तो, क्योंकि भक्ति में तो कोई, भक्ति तो उल्टा जिस जीवन में आती है उसको बेदाग कर देती है। शिराधे तो इतनी जानकी की, बोला भैया आप तो गए। शिराधे बोलिए, बोला मुझे हर जगह कम दिखे। और यही बात आया जब स्वयंवर हुआ, जब चारों का ब्याह होके आया, तब राम आया उससे पहले लक्ष्मण तीनों भाइयों को शौर्य जब करा रहे हैं, बता रहे हैं, तो भैया एक बार नहीं जानकी को देख के, सीता को देख के। राधे बोलिए। अचानक से राम है, बोला क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, सब चुप हो गए, कुछ नहीं हो रहा। लक्ष्मण इशारा करे चुप, भरत को कुछ नहीं पता, ये तो मेरी
टांगे खींचेंगी, शिराले बोलिए। तो पहली बार जब पुष्प वाटिका में दोनों ने एक दूसरे को देखा है, तब पूर्व का संबंध जागृत हो गया है। ऐसे गुरु और शिष्य का भी पूर्व का संबंध होता है। पहली बार हम जब उसको देखते हैं, हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, शिराले बोलिए। तो आज हम पुष्प वाटिका में जो एक दूसरे को यही इन दोनों की क्या करवा देते हैं, बोलो, सगाई करवा देते हैं। हम अपनी तरफ से सगाई करा देते हैं, हम अपनी तरफ से इनकी सगाई करा देते हैं। कल दशरथ आदि जनक जी इनका ब्याह करवाएंगे और हम बाराती बन जाएंगे। कल हम बाराती बन जाएंगे, आज हम इन दोनों की, आज आप खुद ही उनके रिश्तेदार बन जाओ। कुछ मिथिला वासियों की तरफ से और कुछ अयोध्या वासियों की तरफ से, कुछ श्री जी की तरफ से, प्रियाजू की तरफ से, और कुछ प्रभु श्री राम की तरफ से, कि हम चलो आज इन दोनों का क्या करते हैं। इसलिए जानकी गा रही, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखिया, लेकिन चल नहीं जाएंगे, मेहंदी लगाओ मुझे सुंदर सजाओ, मेहंदी लगाओ मुझे सुंदर सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। और जानकी तो कह रही है, मुझे रघुवर की दुल्हन बनाओ, ये जानकी की तरफ से क्या है, ये मिथिला वाले ने, मुझे रघुवर की दुल्हन बनाओ, मुझे रघुवर की दुल्हन बनाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे रघुवर की दुल्हन बनाओ, मुझे मेरे रघुवर की दुल्हन बनाओ, ऐसा वरदूल्हा जो कबहू न टूटे, 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 सिंदूर चुनरी जो कबहू न टूटे, सिंदूर चुनरी ऐसा वरदूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा वरदूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की दुनिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज हम माँ जानकी ये गा रही, मुझे मेरे रघुवर की दुल्हन बना दो। किसके आगे? माँ भवानी के आगे कि माँ भवानी आप हमारी है, तो हम भी अपने गुरुजनों के आगे, क्योंकि कहा सत्संग में मेरी, तो हम भी सत्संग में गुरुजनों के आगे रखते हैं बात कि हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो वो माँ भवानी किस तरह माँ जानकी को वरदान देती है, वो कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल ठाकुर जी का क्या होगा? ब्याह होगा। तो आप उसी भाव से आना, कुछ मिथिला के लोग बन के आना, कुछ बाराती बन के आना अयोध्या में। और बारात के भी क्या स्वागत हुए देखना, बाराती भी कैसे बाराती है अयोध्या वासी। खीर चूड़ा जब उनको प्रसाद मिला है खाने के लिए देते हैं ना, जैसे अपने यहाँ प्लेट देते हैं, तो जनक जी ने क्या दिया? खीर चूड़ा दिया प्रसाद। और वो दही चूड़ा होता है ना, तो दही चूड़ा उनको प्रसाद में दिया गया, खाने के लिए दिया गया। और सब अयोध्यावासी खाने में इतने व्यस्त थे कि भूल गए कि अयोध्या हम कहाँ जाना है, विवाह में जाना है। तब दशरथ जी पूछने लगे कि बाराती किधर पहुंचे? बोला अभी तक वही है। बोला क्यों आए नहीं? बोला दही चूड़ा खाने में इतने। तो कहीं आप भी ऐसा ना खाने में इतने लीन हो जाओ कि बारात निकल जाए। श्री राधे बोली। तो कल कुछ लोग किसमें होंगे? मिथिलावासी होंगे, और कुछ लोग दो गुट, एक मिथिलावासी इस तरह और एक जानकी की तरफ से, और सब और मैं लगा के आना। मैं दोनों की तरफ से होंगी, मैं दोनों की तरफ से होंगी, क्योंकि शादी तो मुझे आप गुरुओं ने तो आपको वैसे भी दोनों की तरफ से चलो आइए।